आई हो। नाउ कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट किया था। अब हम अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगली एक्सरसाइज में हम एक नया मेथड सीखेंगे और उस मेथड का नाम है इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड, तो मैं 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले रही हूँ और वो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको दोनों मेथड से करें, इलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप उससे कर सकते हो अपने आप। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को इलिमिनेशन मेथड से करके दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेथड का नाम है बच्चों इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब टू रिमूव, एक वेरिएबल को रिमूव कर दो। उसमें तो एक मेथड सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, एक की वैल्यू दूसरे में रख दो। अब वैल्यू नहीं रखूंगी, एक को खत्म ही कर दो। तो खत्म करने के लिए क्या करें, अब हम देखते हैं। हम x को भी खत्म कर सकते हैं और y को भी खत्म कर सकते हैं। तो x को खत्म करना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और फिर साइन चेंज करके ये कट जाएगा। और y को यदि हम इक्वल करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी मर्जी है, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम दोनों को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं x को एलिमिनेट करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा कि दोनों सेम करने पड़ेंगे हमें। तो ये 2x है तो इस पूरी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मान लो मैं y को इक्वल करना चाहती तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से करा तो ये बन गया मेरा 2x और ये इसको भी 2 से हुआ। फिर तो पूरी इक्वेशन ही होगी, एक बंदे को थोड़ी ना, एक चीज को थोड़ी ना कर सकते हैं, पूरी को ही करना पड़ेगा। तो ये 2x और ये हो गया मेरा 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गई। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही था, ये इसके नीचे लिख दी। अब मेरे को इसको एलिमिनेट करना है और इनके सेम साइन है। मान लो ये ऐसी चीज आ जाती कि अलग साइन हो जाते तो सीधे कट जाते, लेकिन अब ये सेम साइन है, सेम साइन है, इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि ये एलिमिनेट जब ही होगा जब इसके डिफरेंट साइन हो। तो डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका साइन माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो काट देते हैं, इसको कट गया, एलिमिनेट हो गया, x एलिमिनेट हो गया। x एलिमिनेट होने के बाद किसका 2y और ये 3y भी प्लस का, तो ये बन गया 5y। 10 प्लस का है, 4 माइनस का है तो माइनस हो गया 6। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/5। अब y की वैल्यू 6/5 आ गई बच्चों। तो y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में, किसी में पुट कर दो। आप चाहो तो आप इनमें भी पुट कर सकते हो, किसी में भी पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करती हूँ। तो मैं लिखूंगी putting x in equation first। इक्वेशन फर्स्ट लिख दी और इसके बाद हमने क्या किया, x की जगह पे x और y की जगह पे y की वैल्यू। तो एलसीएम 5, 25 माइनस 6, 19/5। तो मेरे पास आंसर आ गए x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा एक बार। तो क्या करा मैंने, इसमें x को एलिमिनेट कर दिया। x को एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2x, ये 2y, ये 10। साइन चेंज करे ताकि कट जाए, तो सारे साइन चेंज हो गए। तो ये बन गया 5y और ये हो गया 6। 5 नीचे चला गया तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने y को हटा के y की वैल्यू रख दिया 100। ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
फर्स्ट के सेकंड पार्ट में मैंने तो आपको इलिमिनेशन मेथड बताया है। इलिमिनेशन मेथड का मतलब है रिमूव करना, तो हमें रिमूव करना है। हम x को भी रिमूव कर सकते हैं, y को भी रिमूव कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, यदि मेरे को x को रिमूव करना है तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको कि मैडम क्यों? मान लो मैं इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 6 बन जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 6 बन जाएगा। तो ये सेम करने होते हैं एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे बहुत आसानी रहेगी। मैं यदि y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, ये तो 4 है ही, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो मेरे को एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अब की बार y को एलिमिनेट करती हूँ तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो हम x को भी कर सकते थे, x के लिए हमें ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता पूरी इक्वेशन को, इसको 3 से। लेकिन अब हमने किसको करा? y को करना। ठीक है, y को करेंगे तो आसानी रहेगी। एक तो पहली को तो कुछ करा ही नहीं, तो पहली तो वैसे की वैसे लिख दी और दूसरी को पूरी को किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया 4y और ये हो गया 2 2 जा 4। अब पिछले में तो साइन सेम थे, पिछले में साइन सेम थे तो हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसमें तो पहले साइन अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये सीधे कट जाएंगे। कट गए तो एलिमिनेट हो गए तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे तो अब ये 3x और 7x क्या बन जाएगा? 3x और 4x क्या बन जाएगा? 7x और ये हो जाएगा 14 और x हो जाएगा 14/7। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो, हमारी मर्जी है। तो हम लिख देंगे पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया 3x + 4y = 10। अब जहां पे भी x नजर आता है x की वैल्यू रख दो, तो x नजर आ गया, ये 2 रख दिया, ये आ गया 4y = 10 - 6, 4y हो गया 4, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास आंसर आ गया x = 2 और y = 1। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो क्वेश्चन हो गया, डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन डन हो गया। तो एक बार आप देख लो कैसे। अब की बार मैंने y को एलिमिनेट करना है तो y की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x, ये 4y, ये 4, पहले ही अलग अलग साइन है, कट गए। तो ये 3 और 4 दोनों प्लस किए हैं 7 और ये दोनों प्लस किए हैं 14। तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी, वहां पे x की जगह क्या रख दिया? x की वैल्यू। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास आ गया आंसर। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट की ये स्टेटमेंट है। तो हमने देखा कि इसमें जो दूसरी इक्वेशन है उसमें y उस साइड दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमें, यानी कि हम दोनों को चेंज करेंगे, लिखेंगे सही। 3x - 5y, 4 को मैंने उधर ले लिया, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे इसको लिखेंगे 9xy को इधर ले आएंगे, तो ये फॉर्मेट आसानी रहती है हमें। वैसे तो हम उधर ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन सिंपल पड़ेगी। अब हमारी मर्जी है कि हम x को इक्वल करें या y को इक्वल करें। ठीक है, तो x को कर लेते हैं। देखो कितना आसान है x को, ये तो 9 है ही। फर्स्ट इक्वेशन को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा 9, तो दोनों x इक्वल हो गए। यदि मैं y को इक्वल करने की कोशिश करूंगी तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10 बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा, 10 बन जाएगा सेम बनाने के लिए। तो दोनों को करना पड़ेगा। अब एक को करने से काम चल रहा है तो फिर दोनों को क्यों करेंगे? ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से कर 3 3 जा, इसको 3 से करा 3 3 जा 9x, इसको 3 से करा 15y = 12, और इसको भी ये ऐसे कैसा, तो अब कौन सेम हो गया ना? ये x वाले सेम हो गए, लेकिन सेम है, लेकिन दोनों के साइन भी सेम है। साइन सेम होंगे तो कट नहीं सकते हैं, तो काटने के लिए यानी कि इनको एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू चेंज द साइन, वी हैव चेंज साइन। So this is eliminated, x is eliminated. Now 15 is of minus sign और 2 of plus sign, तो माइनस हो गया
तो ये बन गया हमारा 13y, क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है तो माइनस का साइन लग गया। जिसके बाद 12 में से साइन गया 5, 7 गया 5, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 अपॉन माइनस 30, यानी कि माइनस 5 अपॉन 30। अब y की वैल्यू तो निकल गई है, तो x की निकालनी है। x की निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y को इक्वेशन 1 में पुट करो। तो इक्वेशन 1 में कर लो, सेकंड में कर लो, एक ही आंसर आना है बच्चों। अब x y की जगह y की वैल्यू, तो हमारे पास ये बन गया 3x, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और अब हम यहाँ पे करते हैं बाकी का हिस्सा। ये आ गया 3x और 25 अपॉन 13 उधर चला गया। एलसीएम 52 माइनस 25, तो मैं थोड़ा ऊपर ले जाती हूँ। तो ये आ गया 3x और ये आ गया मेरे पास माइनस करके 17 आएगा शायद, है 22, 12 में से 5 गया 7, 27, ठीक है जी। तो ये आ गया 27 ओवर 30। तो x की वैल्यू निकाल ली अब मैंने। तो ये 3 ओवर 1 है, तो उधर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 30। आई गॉट द आंसर, x इक्वल टू 9 अपॉन 13 और y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 30। तो आई होप आप इस टाइम को खराब नहीं करेंगे जो आप, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस चल रहा है बच्चों, ठीक है जी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हम इसको, ये डिनोमिनेटर भी है इसमें, तो डिनोमिनेटर है तो हमें दिक्कत होती है। तो हमने जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपने लिया था ना एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम, तो ये बन गया 3x, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 4y इक्वल टू माइनस 6, ये हो गया। और नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, तो ये बन गया मेरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन गई है, 3x 4y इक्वल टू माइनस 6। दूसरी इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही सेम है दोनों के दोनों जी, ठीक है जी। तो किसी को भी नहीं मल्टीप्लाई करना, अब इनका साइन सेम है, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनका साइन चेंज करना। लो जी, ये कट गया, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो सबसे आसान क्वेश्चन पड़ा, तो ये बन गया 5y इक्वल टू माइनस 15। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन 5, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब वही पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट लिखो, y की जगह y की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 12 माइनस 6, क्लियर है। तो ये 12 उधर चला गया, हमारे पास आ गया 3x इक्वल टू 6, ठीक है जी। तो x आ गया 6 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है जी। तो x की वैल्यू आ गई 2, तो हमारा आंसर बन गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हो गया। तो हमने इसमें क्या किया था, इसमें बस एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सिंपल बन गया। तो यहाँ पे देखा कि पहले ही सेम है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट करके y की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया।